हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार हम इस वीडियो से मिल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1 रिमेनिंग सम ऑफ द 1 to 14 कंप्लीटेड के 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम नेहल सर, योर मैथ्स फैकल्टी। तो टुडे वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 15. It is the topic is continuity. So here the fx is equal to 2x. If x less than 0, answer 0. If x 0 less than x less than 1, 4x in, and if x less than 1. ओके, तो बहुत सीधी बात है। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी 2 पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी। देखो क्यों, 0 लेस देन भी है, इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है। फिर सेम थिंग्स 1 इक्वल टू भी है, मेरा x ग्रेटर 1। ओके, नॉर्मली जो ये दिख रहा है हमें ये वाला पोर्शन, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं 4x करके। ओके, x की वैल्यू 1 और 1 जितना और 1 से ज़्यादा। ओके, तो 2 पॉइंट पे हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। चलो सबसे पहले एट पैटर्न से में जो आगे के हमने ऑलरेडी जो सॉल्व किया है वो भी। ओके, तो क्या करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट्स। ओके, तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड है तो ऊपर माइनस साइन fx कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव। ओके, चलो या क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का x लेस देन 0 में 2x है। क्या है, 2x। तो हमारा फंक्शन है वो 2x है। ओके, तो कोई बात नहीं, लिमिट क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 बच्चों। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो है ही, तो एग्जैक्ट 2 के लिए चेक करें, 0 के लिए चेक करें। तो यहाँ पे 2। ओके, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 0 माइनस h। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ओके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, राइट। चलो आगे चल, मतलब राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ओके fx। सो फंक्शन से यहाँ पे बच्चों देखो कौन लेंगे, ये रहा ना 0 से ज़्यादा, ये रहा। सो लिमिट x टेंड्स टू o प्लस ओके योर फंक्शन इज बिकम 0। fx तो 0 है, तो यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, 0 आ गया, राइट। ओके, अब तो दोनों लिमिट्स तो यहाँ पे मिल रही है, तो फंक्शंस वैल्यू क्या होगी, ओके वो भी चेक कर लो। सो ऑल्सो f0 तो 0 ही दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट्स, right hand limits, and also the function's value. So therefore f is continuous at x is equal to 0. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एट x is equal to 1। ओके, 1 में बच्चों फंक्शंस वैल्यू लेस देन वैल्यू और ग्रेटर देन वैल्यू a है। ओके, तो यहाँ पे बुथ हो नहीं सकता, इसीलिए ग्रेटर देन है। चलो फिर तो आगे बढ़ते। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 1। चलो देखते जाए, तो सबसे पहले LHL ढूंढ लेते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऊपर ओके fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब हमारा फंक्शन क्या था, 0 ही सही था, तो राइट क्या है 0। सो दैट मीन्स क्या हो गया, 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx में क्या था बच्चों, 4x था। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 plus h। okay, put 0 and you got the 4, right। तो सीधी बात है, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। ओके, सो फंक्शन इज
discontinuous at x इज इक्वल टू 1। बस ऐसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी चेक करते जाते हैं है कि नहीं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, पता चल ही जाएगा आपको सम देखते ही। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो क्या दिया, -2 है, ओके। उसके बाद 2x भी है और उसके बाद 2 भी है, राइट। तो इफ less than or equal to -1, x less than or equal to 1, and if 1। चलो तो यहाँ पे पहले फंक्शन वैल्यू 1 सब है, वो -1 और 1 है, ओके। तो चलो सबसे पहले -1 ले लेते हैं। तो f ऑफ -1 कितना मिल रहा है, f-2, f ऑफ -1 कितना है, -2, ओके, एट f। तो अब RHL ले लेते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट्स। सो लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर खाली प्लस साइन करेंगे ताकि फंक्शंस पता चले और कुछ नहीं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स क्या लिखेंगे, एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा 2x। सो इज इक्वल टू लिमिट एट टेंड्स टू 0 गया बच्चों 2। x की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ये जो x दिख रहा है, यस करेक्ट, 1 है तो 1 प्लस h, ओके। अब लिमिट 0 रख दो तो यू गॉट द आंसर 2। क्या मिला आपको, 2, ओके। अब देखो फंक्शन वैल्यू वो है और ये -1 है, ओके। x इज इक्वल टू क्या है, -1 है, तो लिखो माइनस, तो -2। तो फंक्शन वैल्यू और एक लिमिट तो सेम आ गई। अब LHL चेक कर लो, नॉट LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट है -1, ऊपर माइनस साइन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1, माइनस इंडिकेशन, चलो माइनस x लेस देन की बात है 13, तो -2 सीधे ही, तो यू गॉट -2। यस, यहाँ पे तो पॉसिबल हो रहा है, ओके, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो -2 और -2 आ गए, राइट। तो वो लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई एट x इज इक्वल टू -1, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी का दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पॉसिबल 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एट x इज इक्वल टू 1। तो चेक करते जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले f1 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे सीधी बात है, f1 मुझे सीधा क्या मिल रहा है, 2, क्योंकि इक्वल टू दिया है, ओके। तो f ऑफ a इंटू 2 इंटू 1 2x है ना, सो डेट मीन्स 2 मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट, ओके, x टेंड्स टू 1 प्लस, ओके, x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटर देन इरा 2, ओके, और लेस देन में 2x लिखेंगे बस, ओके। तो यहाँ पे आएगा 2, so we get 2। LHL limit x tends to 1 of x limit x tends to 1 minus, ओके, इधर क्या था 2x, ओके। सो द लिमिट h टेंड्स टू 0 2, यहाँ पे क्या था 1 माइनस h, तो यहाँ पे h 0 है तो 2 1 जा 2। तो अगेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f1, सब इक्वल है 2 2 2। तो कह सकते हो कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।
ऑल्सो। चलो क्लियर। सिमिलरली अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों क्या है, तो फाइंड, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B. So that the function f defined by f of x ax plus 1 bx plus 3, okay, if x less than or equal to 3, if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। तो 3 पे ही चेक करना है डायरेक्ट, तो एट x इज इक्वल टू 3, ओके, एट x इज इक्वल टू 3। चलो देख लेते हैं। तो पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 3 LHL ले लेते हैं, ओके, fx। तो कौन सा फंक्शन आएगा बच्चों ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो लेस देन 3 के अंदर ये रहा, इक्वल टू आ रहा है। तो आपके पास तो है ax प्लस 1, क्या है, ax प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a 3 था, और तो 3 माइनस h प्लस 1, ये तो 0 आ गया, आपके पास मिला 3a प्लस 1, ओके। अब इस कंटिन्यू फंक्शन कंटिन्यूअस दे दिया है, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS, और फंक्शन वैल्यू तीनों एक मिलनी चाहिए, राइट। तो कोई बात नहीं, हम अभी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो कैसे, अभी तक कंटिन्यूटी हम लोग ढूंढते थे, यहाँ पे आपको बता दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए और बी का रिलेशन या ए और बी की वैल्यू ढूंढो। तो x टेंड्स टू 3 प्लस, ओके, फंक्शन कौन सा बच्चों, ग्रेटर देन के लिए bx एंड प्लस 3, ओके। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, b x की जगह पे 3 प्लस h एंड प्लस 3, 0 कर दो तो 3 प्लस 3 कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब दोनों, ओके, यहाँ पे 3b, सॉरी, हाँ 3b एंड प्लस 3, 3b प्लस 3, नॉट 6, क्योंकि अभी b बाकी है। सो 3b प्लस 3, चलो ए आंसर मिल गया। अब दोनों देखो क्या है, तो पहले f ऑफ 3 फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए वाला फंक्शन से इक्वल टू है, तो ए एक्स की जगह पे तो 3a प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की जगह पे 3, तो 3a प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं कि फंक्शंस वैल्यू और वैल्यू दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो कोई भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है, ओके। तो चलो चेक कर लेते हैं इसका यूज़ करके, क्योंकि हमें तो वैल्यू लानी ही पड़ेगी कंपेयर करके। तो मैं पहले ए वाले को LHL देखो, तो LHL आपका कितना था, LHL हमें मिला 3a प्लस 1 इज इक्वल टू ए कितना मिला, 3b एंड प्लस 3, राइट। तो इसको इस साइड पे ला दो, सो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो सबसे पहले तो आपने रिलेशन बता दिया कि a माइनस b, ओके, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2/3 विच इज द रिलेशन बिटवीन, ओके, a एंड b, राइट, ये रिलेशन आता है, ओके। अगर जो फंक्शंस वैल्यू परफेक्ट मिलती तो आपको ए बी भी मिल जाता, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो क्लियर, इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलो ठीक, वैसे सिमिलरली सम नंबर 18, ओके, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, या लैम्बडा ले लेते, x नहीं तो लैम्बडा, वैल्यू ऑफ लैम्बडा
is the function defined by fx is equal to lambda x square minus 2x 4x plus 1, right? If x less than or equal to 0, okay, if x greater than 0, okay, continuous at x is equal to 0, okay, first question. And what about x is equal to 1, okay, what about at x is equal to 1, मतलब कंटिन्यूटी 1 के पास क्या है वो इन शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसा कह रहा है. चलो कोई बात नहीं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्बडा इज द फंक्शन इज डिफाइंड दैट एफ एक्स लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स लेस देन और इक्वल टू 0. तो LHL और 0 फंक्शंस की वैल्यू मिल गई आपको और सामने x ग्रेटर देन 0, फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 ऐसा दे दिया है. ओके तो कोई बात नहीं. पहले तो खाली LHL RHL की लिमिट यहाँ से चेक कर लेते हैं 0 पे इक्वल आ रही है कि नहीं. ओके तो फिर आपको ढूंढना है, अदरवाइज नहीं दिए. ओके ढूंढना नहीं है. तो चलो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 LHL limit x tends to 0 fx limit x tends to 0 fx lambda into x square minus 2x या x square minus 2x, राइट. तो 0 रख दो सीधे ही. ओके तो दैट मीन्स तो क्या हो जाएगा 0 आ गया. लिमिट x tends to a fx कितना है 4x है. लिमिट x टेंड्स टू a 4x प्लस 1, डायरेक्ट 0 रख दो, आंसर 1 मिल रहा है. तो यहाँ पे तो सीधी बात है LHL नॉट इक्वल टू RHL. ओके लिमिट्स इक्वल नहीं मिल रही भाई. ओके तो सीधी बात कंफर्म हो गई कि f इज नॉट कंटिन्यूस दिस या डिसकंटिन्यूस. ओके हम लोग तो आपका फॉर हम लिख सकते हो, हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर discontinuous, so for no value of lambda बराबर ना, when the fx is continuous at x is equal to 0, कोई वैल्यू नहीं है. चलो व्हाट अबाउट 1 के लिए पूछा था ना, तो उसी का सेकंड आप चेक कर लो कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 बच्चों, राइट. ओके सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फंक्शन कौन सा लोगे ये सबसे इम्पोर्टेंस है. सो लिमिट एक्स, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 रहे तो 5, कितना हो जाएगा 5 मान लो. ओके तो x इज इक्वल टू 1 है. ओके तो 4 तो इज इक्वल टू f1. ओके f1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा. ओके तो मान लो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वो कंटिन्यूस है फॉर एनी वैल्यू. ओके क्योंकि आगे 1 आ गया fx, उसमें भी 1 मिलता था. ओके 4x प्लस 1. ओके मैं यहाँ पे अगर x कर रहा हूँ तो की बात कर रहा हूँ, राइट. तो मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ 5 है. ओके इसका मतलब मान लो कि इज अभी लेम्बडा की वैल्यू है तो ये 1 है, क्या गया. सो fx तो ये वॉट एवर जो भी वैल्यू मिले, ओके हम इसको f(1) कह देंगे. ये क्या मिला आपको f(1). ओके तो आप कह सकते हो 0 नहीं है ना, f फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा. ओके ऑफ लैम्बडा, तो हम लोग क्या कर देंगे. सो f इज कंटिन्यूस बच्चों. एट x इज इक्वल टू 1. ओके फॉर कोई भी ऑल वैल्यू ऑफ
लैम्बडा, लैम्बडा की कोई की वैल्यू के लिए 1 के पास कंटिन्यूअस है, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19। ओके, यहाँ पे सो दैट करना था कि फंक्शन जो है आपका जी ऑफ एक्स, ओके, इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, okay, all integral points. Here x denotes the greatest integer less than or equal to x functions, okay। तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, तो देखो g of x is equal to x minus greatest integer function, ओके, ऐसा दिया है हमें। ए डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ओके। तो लेट मान लो स्मॉल n बिलोंग्स टू i, इंटीजर, i मतलब इंटीजर, हाँ। सो लिमिट्स x टेंड्स टू इट इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन लेना है। तो जो n है उससे क्या आएगा हमारा जो x है वो लिमिट x टेंड्स टू n, तो n माइनस 1 एक कम होगा, मतलब वो एग्जैक्टली नहीं होगा, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके लिए, ओके। सो एंड जी एन क्या मिला हमें, तो के जो है कि n माइनस n इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0, राइट। क्योंकि n i है, तो अगर 0 है तो इंटीजर में तो है ही, ऑल इंटीजर फंक्शंस के अंदर। नाउ लिमिट x टेंड्स टू n, ओके, LHL of gx, so limit x tends to n function x minus greatest integer function, ओके। तो सिर्फ आप अलग कर दो, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव x माइनस लिमिट x टेंड्स टू n LHL इज इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चलो क्या आएगा इसका, तो आप जानते हो कि n x टेंड्स टू n है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, ओके, इनटू ब्रैकेट। सो n minus n plus 1 you cut and get the one answer. Similarly, limit x tends to n plus, okay, g of x is equal to n plus n, so limit x tends to n plus x, यहाँ पे इंटू दोनों के लिए तो यही फंक्शन है, अलग कर दो फिर से, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x माइनस लिमिट राइट। चलो इसकी वैल्यू कितनी आएगी n, वाले तो पॉजिटिव फंक्शन है तो माइनस n, दैट मीन 0। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, ओके। सो G इज, ओके, G इज discontinuous at all integral points, okay। Question number 20। चलो 20 बच्चों क्या दिया है,
is the function defined by fx is equal to x square minus sin x n plus 5. Okay, continuous at x is equal to pi, right? पाई पे ढूंढना है. ओके, तो लेट्स सी. सबसे पहले तो लिमिट एक्स आर एच एल ले लेते हैं पाई एफ एक्स. ओके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस एच प्लस 5 बराबर है. ओके, तो अभी भी पहले तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, राइट. यहाँ पे फिर यहाँ पे तो साइन पाई पाई है तो फंक्शन नॉट चेंज पाई प्लस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को नेगेटिव होता है. ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर साइन एच एन प्लस 5. चलो क्लियर. वैल्यू पुट कर दो एच की, तो 0 खाली पहले में से पाई स्क्वायर, लास्ट में क्या बचा 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बराबर है पाई स्क्वायर प्लस 5. ओके, चलो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, क्या है लिमिट पाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 में कर देता हूँ क्योंकि पाई है, पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच एन प्लस 5. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0. ओके, ये क्या हुआ पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच. ये माइनस माइनस है माइनस, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो साइन एच प्लस 5, राइट. चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. तो अपना एच की वैल्यू तो खाली क्या बचा पाई स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 टर्म, ए टर्म 0, साइन 0 0 होता है तो प्लस 5. ओके, ये दोनों चीज़ तो मिल गई. अब चेक करना पड़ेगा हमें फंक्शंस वैल्यू. तो ऑल्सो एफ पाई इज इक्वल टू, ओके, एफ पाई एक्स स्क्वायर था तो उसकी जगह पे पाई बराबर है प्लस साइन पाई, तो साइन पाई तो क्या है 0. ओके, एंड लास्ट में क्या बचा प्लस 5. ओके, तो यहाँ पे तो क्या हो गया एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ पाई, ऑल वैल्यू आर इक्वल. ओके, सो function is okay continuous at x is equal to pi. ओके बच्चों, कंटिन्यूस हो गया. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 के 21 के अंदर एक सम्स खोला था, उसके जैसे बहुत सारे हैं. यहाँ पे डिस्कस द कंटिन्यूटी ओके द फंक्शंस ऐसा चेक करना है. तो उसका 1 है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू ओके साइन एक्स ओके प्लस कॉस एक्स. चलो फर्स्ट करवा देता हूँ, उसी से आपको सेकंड और थर्ड पता चल जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पे एजम्पशंस करना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई पॉइंट दिया नहीं है. तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लेट ए बी, ए को ले रहा हूँ स्मॉल है, ओके बी एन ओके आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स. arbitrary real number, then f of a क्या हो जाएगा फंक्शन वैल्यू साइन ए मिल जाएगा प्लस हमें कॉस ए मिल जाएगा, राइट. फंक्शन वैल्यू मिल गए. अब एक एक करके उसका लिमिट ढूंढेंगे बच्चों. तो पहले आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस,
या x टेंड्स टू a प्लस, राइट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो साइन x की जगह पे आप लिखोगे a प्लस एच प्लस यहाँ पे तो कॉस a प्लस एच, राइट। ओके, कॉस है तो यहाँ पे क्या करो, स्प्लिट करो, ट्रिको की फॉर्मूला अप्लाई करके। चलो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच, राइट। इसकी हो गई प्लस कॉस में तो कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच। अब एच की वैल्यू पुट कर दो तो साइन ए रहेगा, ओके। क्यों, कॉस जीरो क्या होता है 1, इसीलिए। प्लस साइन जीरो क्या होता है 0, तो ए पोर्शन 0 हो गया, प्लस कॉस ए इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है तो कॉस है। यहाँ से फिर से साइन ए 0 हो गया, साइन तो 0 है ना, साइन एच तो इंटू 0 तो 0, तो ये आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक। ओके चलो अब LHL लिमिट x टेंड्स टू ओ ए नेगेटिव, राइट। इसके अंदर तो देखो हमारे लिए फंक्शन तो वही है, कोई चेंज नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए, तो आप लिखोगे साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच। ओके, स्प्लिट कर देते बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू ए, चलो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन एच है, तो यहाँ पे या बी, ये तो फॉर्मूला में बोल रहा हूँ। चलो कॉस में तो कॉस ए इंटू कॉस एच प्लस साइन ए इंटू साइन एच, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे लिमिट हम लोग चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0 क्योंकि h रख दिया है ऑलरेडी, तो h टेंड्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हमने h 0 रख दिया, तो पहले क्या मिला आपको, साइन a, क्योंकि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 तो a टर्म्स तो 0 हो गए। फिर से cos a इंटू कॉस 0 तो प्लस cos a, ये क्या हो गया फिर से 0, तो दैट मीन 0। तो यहाँ पे तो देखो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब तीनों वैल्यू सेम आ रही है, लिमिट्स फंक्शन एंड सब वैल्यू, गॉट इट। ओके, तो क्या हुआ, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे। ओके, तो तीनों वैल्यू हमें इक्वल मिल गई। ओके, तो फंक्शंस एंड हम लोग कह सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सो एफ एक्स is equal to sin x plus cos x, okay, is everywhere, क्योंकि एक ही कोई वैल्यू है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो बस ऐसे सारे क्वेश्चंस तीन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बस ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर देना। ओके, एनी वाले 2 होमवर्क में है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलके ए कंटिन्यूटी खत्म कर देंगे। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।